और इसलिए वो सारा का सारा साहित्य, चलो हम तो सैफरन वाले हो गए। पीटर मुंडी क्या कहता है? पीटर मुंडी ये कहता है कि डायरी पढ़ रहा हूं 9 मार्च 1632 की। 1632 में तो हम सैफरन कलर वाले पता नहीं कहां थे, मैं नहीं जानता। 1632 में हमारा तो उद्भव भी नहीं हुआ था। वो कहते हैं there is also at this time a bazaar or market kept within the mahal where his women are the pairs of the wives and daughter of all sorts, no man daring to refuse the sending them if the king required them, although of the greatest उम्रा। ये पीटर मुंडी कहता है हिम्मत नहीं थी कि अपनी बहन और बेटियों को भेजने से मना कर दे यदि बादशाह बुलाता। पीटर मुंडी का कौन सा कलर है? और इसलिए मैं आप सबसे जब ये किताब लिखते मुझे लगा ठाकुर राम सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह का नाम आपने सुना, महाराजा गंगा सिंह के साला होते थे एक राम सिंह जी एजुकेशन के डायरेक्टर रहे, वह प्रधानमंत्री भी रहे कुछ समय तक। राम सिंह जी इसकी पुष्टि करते हैं। एक सूर्यकिरण पारिक जी थे बिरला कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने पुष्टि की। मुंशी देवी प्रसाद है, उन्होंने 100 से अधिक किताबें लिखी, वो इस बात का उल्लेख करते हैं। और इसलिए रावत सारस्वत से लेकर के मुझे जितना भी प्राचीन इतिहास मिला और मलसी सतभूट सिंह जी ने जितना महाराणा यश प्रकाश में जो कुछ किया, मुझे सब बातों की इसमें से पुष्टि हुई। और मैंने 57 और 36 लगभग मैंने 80 से अधिक कवियों की उन रचनाओं का इस किताब में उल्लेख किया है जिसमें नवरोजे के प्रसंग का मुझे उल्लेख मिला। मैं निश्चित रूप से उन सब के प्रति आभारी हूं कि जिन्होंने मौका दिया। और हाड़ी रानी का जब हमें स्मारक बनाने का मौका मिला, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने कहा कि लखावत जी अपन क्या कर सकते हैं। सरकार ने बैठकर फैसला किया हाड़ी रानी आर्म्ड कांस्टेबलरी बननी चाहिए। हाड़ी रानी जिसने अपना सिर काट के सेनानी दे दी, उसके नाम पर महिलाओं के सशस्त्र पुलिस बनकर के खड़ी हो गई। आज हिंदुस्तान में महिला अत्याचार पर बोलने वाले लोग, सरकार चलाने वाले लोग, सरकार और महिला अत्याचार के अपनी वाणी से समर्थन करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आज महिलाओं के सतीत्व, उसकी रक्षा, उसके चरित्र की रक्षा, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का प्रतिकार करने वाली जो महिला देश में सबसे अच्छी हो, इस पृथ्वीराज की रानी के नाम पर उसको पुरस्कार क्यों नहीं देना चाहिए? क्या पृथ्वीराज की रानी ने उस बादशाह के अत्याचार के खिलाफ सब कुछ नहीं किया? क्या उसको धूल नहीं चटाई? है कोई प्रमाण इस तरह का? और इस नाते मैं चाहता हूं कि इस इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ने का काम हो और निश्चित रूप से इस दिशा की ओर काम होना चाहिए। इन्होंने, राजलबाई ने वही काम किया जो द्रौपदी की चीर हरण के समय हुआ था, जो गज जब डूब रहा था उस समय हुआ होगा, जब प्रहलाद अपने राम का और भगवान को स्मरण कर रहा और नरसिंह अवतार हुए। इसी प्रकार पृथ्वीराज और उसकी रानी की रक्षा करने के लिए आह्वान पर राजलबाई आई। मैं राजलबाई के गांव पर गया, मैंने उन बहियों पर गया जिन बहियों पर मुझे आसलपुर के दिलीप सिंह जी की बही से मदद मिली। मैं टोकरा में मध्य प्रदेश में गया, जो सिसोदियों की बहू से बहियों से पुष्टि हुई। मैं गया जामनगर के अंदर, जहां राजलबाई के पुरखों की बहियों से इस सब बात की पुष्टि हुई। इसलिए मैं उन सब वंशावली रचकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिनकी बहियों में मुझे ऐतिहासिक किताब लिखने का मौका मिला। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, ये पुस्तक नहीं है, ये इतिहास के नए और सही लिखने की एक प्रयास, विनम्र प्रयास है। मेरा तो गिलेरी का जो कण था ना, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। पर हर व्यक्ति के हाथ में किताब होनी चाहिए, हर आदमी की रिश्तेदारी भी किताब होनी चाहिए और हर महिला के पास में ये सबूत होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान का इतिहास है। विश्वविद्यालय में जाते हैं, अकबर दी महान की अल्फाबेट एक से लेकर, चाहे हिंदी का अकबर हो चाहे अंग्रेजी का ए हो, 350 किताब मिलती है। करोड़ों रुपए रॉयल्टी पाने वाले लोगों की किताब में इस रानी और इस नवरोज का प्रसंग नहीं है। ये इतिहास का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और क्या है, मेरे दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं एक बात और कह देता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र आए हैं, मेरे अकबर से कोई भी झगड़ा नहीं है। चारण तो जानते ही हैं कि अकबर ने मेरे पुरखों को मथुरा की परगने की जागीर दी थी। वो जानते हैं मेरे पुरखों के पास छोटा सी गांव की जागीर थी। इस पर मैं जानता हूँ, मैं चारण हूँ, मेरे कुल में खून है उन देवियों का। इसलिए मैं सत्य का कथन कहना और सत्य को वाणी देना ये मेरा काम है। इसलिए मैंने ये प्रयास आपके सामने किया है। आप मेरे न्यायाधीश हैं इस किताब के, आपको फैसला करना होगा। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरह आपके सामने अपनी बहस की है। आपको फैसला करना इस नवरोज के प्रसंग के बाद इतिहास के नए लिखने का काम क्या होगा। आज सारे विद्वान मेरे निवेदन पर यहाँ पधारे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सब
आपसे एक निवेदन करूंगा, आज ये कार्यक्रम घंटा डेढ़ घंटा और चलेगा, पर मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास की विलक्षण घटना है। आज इन इतिहासविद के जितने मंच पर बैठे हैं, इनकी वाणी के साक्षी जरूर बनना, साक्षी जरूर बनना। आने वाले एक करवट लेने वाला इतिहास का एक विषय होगा जो आपकी वाणी से जन जन तक जाना चाहिए। आज का कार्यक्रम वैसा मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, ये तारामंडल का कार्यक्रम नहीं है, आए और जाने का कार्यक्रम नहीं है, ये इतिहास का हमको पहचान कराता है, साक्षात्कार कराता है। इसलिए आप सब पधारे, मंचासीन लोगों का स्वागत, आपके प्रति आभार। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, इसमें जो गलतियां हैं वो मेरी है और अच्छाइयां हैं तो उन सब की परिश्रम है जो उससे पहले जिन्होंने साहित्य को लिखा और सृजन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार। ये थे ओंकार सिंह जी लखावत, जिन्होंने पुस्तक को लिखने और किस तरह से क्या क्या काम किया। मुझे तो इस कलयुग में आकर के और साहित्य की जिस तरह की दुर्गति हो रही थी, तो मैंने तो एक बार लिख दिया था, सूर्यदेव साहब बैठे हैं और देवल साहब और मुजफ्फर हुसैन साहब, मैंने तो लिख दिया था कि मंदिर मंदिर भटक भटक कर हमने कोरी भस्में ली, मंदिर मंदिर भटक भटक कर हमने कोरी भस्में ली, संबंधों की रिश्तों की पावन रसधारा छोड़ी कोरी रस्में ली, और जिनके लेखन से सत्ता सिंहासन तक थर्राते थे, हैरत है उन हाथों ने ना लिखने की कसमें ली। लेकिन आज आपको सुनकर के लगा कि नहीं, बिल्कुल दुष्यंत कुमार ठीक लिख गया था कि है नाव अजय लग साहब जो दुष्यंत ने लिखा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। निश्चित रूप से बहुत खुशी हुई कि आज के युग में भी इतनी मेहनत करके इस तरह से तथ्यों को खोजा है, न केवल यहाँ घूम फिर करके जयपुर, बीकानेर, आगरा, कहाँ जाना, कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ मथुरा गए हैं, मध्य प्रदेश में गए हैं, गुजरात से भी आए, हिंगलाज यात्रा के दौरान आपको कहाँ कहाँ कौन से तथ्य मिले, कितनी लंबी यात्रा की होगी, कितना लंबा आपका लेखन रहा होगा, तब जाकर के ऐसी किताब की एक योजना को अमली जामा पहनाया जा सकता है। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं और ये हमारा गौरवमयी मंच उस पुस्तक का विमोचन हम सब जिसके साक्षी बनने के लिए हैं, मेरा विनम्र मंच से आग्रह, पुस्तक विमोचन करके आज के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक नवरोज दियो छुड़ाए ओंकार सिंह जी लखावत द्वारा लिखित पुस्तक जिसका विमोचन कि राजस्थानी साहित्य में स्त्री का चित्रण केवल श्रृंगार की पुतली के रूप में नहीं, वरन उसकी महिमा की अद्भुत अभिव्यक्ति हुई है और शक्ति का जो यहाँ का अतीव श्रेष्ठ है, उसी की एक श्रृंखला, उसी में आज आप देख रहे हैं इस पुस्तक का विमोचन। यह सामाजिक मर्यादा की रक्षा में स्त्रियां पुरुषों से आगे रही हैं और उसी श्रृंखला में ये विमोचन समारोह, ये पुस्तक आपके सामने है। भारत माता की बोलिए राजा लाई माँ की जय। महाराजन की जय, राजा लाई माँ की जय। ये पुस्तक आपके सामने शक्ति भक्ति की परंपरा, उसका निर्वहन करने वाली राजस्थान की स्त्री शक्ति के रूप में पूजा, मातृ के रूप में वंदना, वीरांगना के रूप में प्रशस्ति, मार्ग निर्देशिका के रूप में अनुसरण, बहिन के रूप में प्रेरणा और गृह लक्ष्मी के रूप में अभिनंदन की अप्रतिम अभिव्यक्ति हुई है। उसी श्रृंखला में आज की ये पुस्तक अवसर आने पर यहाँ की नारी ने रण और शक्ति के अजस्त्र स्रोत का ये आधार बनी है, वो घटना जिसे लेकर के ये पुस्तक ओंकार सिंह जी लखावत लिखते हैं।